मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव से शफीक खान की खुसूसी बातचीत बाबा खान और इब्राहिम असलम शेख और पप्पू भाई के साथ। आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मालेगांव में निवेदन के जरिए जाफर नगर के सामने अनधिकृत नियारा पेट्रोल पंप की कंप्लेन कमिश्नर साहब को दी गई। इस कंप्लेन के माध्यम से बाबा भाई गौरक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इब्राहिम भाई उर्फ पप्पू भाई अल्पसंख्यक सेक्रेटरी बीजेपी महाराष्ट्र राज्य ने अनधिकृत पेट्रोल पंप के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कहा कि इस पेट्रोल पंप को जल्द से जल्द सील किया जाए और जनता की जान की हिफाजत की जाए, क्योंकि बाजू में साइजिंग मशीन है, आग का बड़ा बॉयलर है और बाजू में इंसानी बस्ती है। इस सब की चौकसी करके इसमें मुलविस अधिकारियों और इनका साथ देने वालों पर गुना दाखिल किया जाए और इस पेट्रोल पंप को जल्द से जल्द सील किया जाए। मास इंडिया में आपका वेलकम है। बाबा खान जो पंप की आपने माहिती लगाई, तो आप क्या करेंगे आगे इसका? मालेगांव शहर के अंदर जाफर नगर के सामने जो पेट्रोल पंप अभी तैयार बना हुआ है नयारा करके, बिल्कुल उसकी जो पेट्रोल पंप की जो टाकी है वो टाकी से बॉयलर जो है साइजिंग का 10 से 12 फीट 20 फीट के अंदर दरमियान में है। तो उसकी वजह से मालेगांव शहर में एक बड़ा ब्लास्ट ना हो जाए और हज़ारों की संख्या में कई लोगों का नुकसान ना हो जाए, इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई है और उस पेट्रोल पंप को बंद करना होगा। और अगर नहीं बंद किया तो सबसे पहले जिन लोगों ने परमिशन दिया है उन लोगों के लिए मैं हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करूंगा कि इन लोगों ने क्या मकसद से इनको परमिशन दिया है, परवानगी दी है। कल से ऐसे सुनने में आया कि आपको धमकी भी आ रही है, तो मास इंडिया के माध्यम से क्या बोलना चाहिए? मैं मालेगांव शहर का रहवासी हूँ और मालेगांव शहर के लिए मुझे, अगर मेरे शहर को बचाने के लिए, मेरे लोगों को बचाने के लिए अगर मुझे धमकी आती है, धमकी तो क्या, अगर मैं कुर्बान भी हो गया मालेगांव शहर के लिए तो मुझे किसी से कोई डर नहीं है। लेकिन मैं मेरे शहर के रहवासियों के लिए हर हाल में लड़ूंगा और उनको न्याय दिला के रहूँगा और अत्याचार भ्रष्टाचार को ख़त्म करके रहूँगा। चाहे इसमें मैं शहीद भी अगर हो गया तो मैं सिर्फ लोगों से इतनी आस रखता हूँ कि मुझे सिर्फ दुआएं देना इंशाल्लाह। प्रशासन को आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रशासन को यही कहूँगा जल्दी से जल्द इस पेट्रोल पंप के ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं अमरन उपोषण पर भी बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मेरे शहर को बर्बाद होता देख नहीं सकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़। सवाल हमारे पप्पू भाई से जानने की कोशिश करेंगे हम। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि अभी हम महापालिका में खड़े हैं, हमने आयोग साहब को निवेदन दिया कि भाई जो पेट्रोल पंप का जो मामला है, नायरा जो पेट्रोल पंप है आगरा रोड के ऊपर, उसके बाजू में साइजिंग लग की है, तो इसके लिए हमने एक निवेदन दिया महापालिका आयोग साहब को और उन्होंने भी एक हमको आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं मेरे आदमियों को भिजा करके इसकी चौकसी करवाता हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी पार्टी सत्ता में है भाजपा, तो आप इस मामले में कहाँ तक जनता को लेके जाएंगे? देखो, जनता की जो बात है, जनता के हित में जहाँ तक भी मामला होगा, अच्छा के लिए हम उनके लिए खड़े हैं और ये जनता के लिए ही हम कर रहे हैं। ये जो मामला है जनता के हित के लिए ही हम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो साइजिंग है वो अगर मान लो उसके अगर कोई बॉयलर की ब्लास्टिंग होती है, कुछ होती है, तो उसके आजू बाजू में झोपड़पट्टी है। सब में मेन सवाल तो एक ये है कि इतनी खतरनाक जगह के ऊपर, जिसको बोलेंगे ब्लास्टिंग जगह समझ के लिए, जो साइजिंग जो उसका बॉयलर जो ब्लास्ट कर सकता, ऐसी जगह पे इसको एक एनओसी मिलना एक बहुत अपने आप में बड़ी बात है कि इसके अंदर कितना भ्रष्टाचार है कि एक एनओसी वहाँ मिल जाना बोले तो बहुत एक दिख क्या था कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मालेगांव शहर में चल रहा है। ये थे हमारे पप्पू भाई बीजेपी के। बाबा खान हमारे साथ है और इन्होंने कहा कि हम जो भी इसमें वलवन है उसके ऊपर हम निबंधन डालेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई लगाएंगे। देखने के क्या है, यहाँ के जो सियासत की बात करो और यहाँ की आवाम की बात करो। आप जैसे लीडर चुने हैं वैसे ही सब हो रहा है मालेगांव शहर में। और मालेगांव की जो लीडरों की मैं बात बोलूँ, देखो, जब तक सरपरस्ती सही नहीं रहेंगी, जैसे हम घर के सरपरस्त है, बच्चा अगर कोई क्राइम कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसको हम दबाएंगे नहीं, उसको तवज्जो नहीं देंगे, तो क्राइम करता जाएगा और उसकी हिम्मत खुलती जाएगी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है मालेगांव की जो सियासत है, यहाँ के लीडर जो है, जो आप लोग लीडर मानते हैं, मैं तो मानता नहीं है ना, मैं यहाँ के लीडर को तो लीडर मानता नहीं, क्योंकि उसकी वजह मैं बताता हूँ। यहाँ के लीडर कैसे मालूम है, जैसे आपने देखेंगे सोडे की बॉटल, उसको हम जैसे खोलते जोश में बाहर निकलता जोश, बाद में शांत हो जाता। तो यहाँ के लीडर बहुत तेज़ी से आवाज़ उड़ाते हैं। जैसे अभी देख लो, हम घर पट्टी ये इसके मामले को लेके, लाइट के मामले लेके, ब्रिज के मामले लेके तेज़ी से उठते बहुत ज़ोरों में, लेकिन गायब हो जाते। तो इसी तरह से नशा के गोली के ऊपर बोले यार, ये जो तुम्हारा कुत्ता गोली बोले या जो भी दारू और पत्ते वगैरह के ऊपर बहुत ज़ोरों में तेज़ी से उठते, लेकिन बाद में होता क्या, क्राइम अभी आप नोट कर लो, क्राइम इतनी तेज़ी से बढ़ रहा, मुझे लगता कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक राजकारण बोलो या कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ के लीडरों का सपोर्ट है यहाँ की आवाम को।
क्योंकि क्या हो रहा है, छोटे से छोटा बच्चा रही है। पहली बात तो डिपार्टमेंट की रही बात, हमारी ईमानदार पुलिस है ना, उन्होंने मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में, मैं मालेगांव में इतना बड़ा हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट का मैंने पहले ही रोल ऐसा देखा कि 8 दिन के अंदर उन्होंने इतने एक्टिव कार्रवाई करी, अरसलान कातिलों को पकड़ ली। कहीं ना कहीं उसके अंदर मीडिया वालों का बहुत बड़ा रोल रहा, सपोर्टिंग करे, उन्होंने इनकी मदद की। तो कहीं ना कहीं हमारी ईमानदार पुलिस मैंने पहली बार देखा 40-45 साल में कि भाई इतना एक्टिव काम हुआ। ये बात मेरे समझ में नहीं आती, पुलिस अगर चाहे ना, एक परिंदा शहर में पर नहीं मार सकता। जो अभी देखो आए दिन ये लीडर चिल्लाता कुत्ता गोली के वास्ते, वो लीडर चिल्लाता पत्ते के वास्ते, वो लीडर चिल्लाता पेट्रोल पंप के वास्ते, यानी जो 2 नंबर धंधे, लेकिन धंधे सब हो रहे बराबर। तो पता नहीं शायद रेट बढ़ाने के वास्ते या कुछ बात होगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि आवाज़ उठती बाद में आवाज़ गुल हो जाती है लोगों की। तो क्या होता है कि लीडरशिप सही नहीं है, जिन लोगों को आप लीडर मानते हैं ना, उनकी लीडरशिप मुझे लगता नहीं सही है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं आवाम के मन से जो डिपार्टमेंट का खौफ डर निकल गया है। देखो अभी आप देख लो, अभी कल की बात ले लो, चंदनपुरी गेट के ऊपर एक बच्चे के ऊपर कटर मारे। अभी और मैं भी देखो आज अभी जब बैठा हूँ मैं, मुझे आधा घंटा पहले फ़ोन आया, एक जगह और कटर मारे, शायद कोई हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट है। तो ये हो क्या रहा, क्योंकि जब एक कुत्ता गोली जो खाने के बाद अपने आपे से बाहर हो जाते लोग, ये सूद में रहते नहीं। तो ऐसे लोग खाली तुम बोलते रहेंगे क्या, बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं यार, इनकी फांसी सजा दे दो, 1-2 को, देखो सब सीधे हो जाएंगे। हर अभी मुफ्ती साहब ने मतलब हाउस में आवाज उठाई थी कि अवैध धंधे बंद होना चाहिए। देखो आमदार हो, अगर वो उठाए तो कोई नवी बात थोड़ी, उनको उठाना भी चाहिए, उनकी जवाबदारी है। उसके बाद भी तो शहर में तेजी से चल रही है। तेज़ी से चल रही तो इसके पीछे किसका हाथ है? इसमें तो सुनने में आया बहुत बड़े बड़े लीडर भी है, जैसे जो घर बैठ गए, तो शायद तो एक जिसको बोलते हैं ना हरामखोरी की आदत पड़ गई है, तो पैसे आ नहीं रहे, तो हो सकता है उनके लीडर लोग के सपोर्ट में भी कर रहे होंगे। आज तक तो जैसे देखने में आ रहा है कि गोलियों के ऊपर बहुत सी आवाज़ें उठ रही है, लेकिन ये मेन चीज़ जो कटर है, ये कटर के ऊपर क्यों कोई आवाज़ नहीं उठा रहा? आप क्या कहोगे इस पर? कटर का भाई देखो, एक में बोलता है क्या होता है, जब कुत्ता गोली जब आदमी खाता ना, ये खाने डोज अगर ज़्यादा हो गया ना इसको, तो ये इसका टारगेट दिमाग के बाहर है ना, इसका दिमाग ही नहीं काम करता। और इसको किसी ने अरे भी बोला ना, तो इसको लगता क्या बोलते पता नहीं, तो सीधा कटर निकालते हैं। आमतौर से चाइना कटर 5 रुपये में आम हो गया, कटर मार। लेकिन आवाज़ इसको उड़ाने के, कोई आवाज़ उड़ाए, इसमें सब में मेन रोल में क्या होता है, डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों को एकदम कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। अभी 307 बन के ख़त्म है, अरे इनके ऊपर 302 ही लगा दो डायरेक्ट, ऐसे लोगों के ऊपर, जब इनका कोई मामला हल होगा। नशे को रोकने के लिए क्या करना, आपका क्या? नशे को रोकने के लिए देखो, इसके अंदर कहीं ना कहीं हम खुद भी जवाबदार है। और हमारे जो वार्ड में जो नशा गोली के जो धंधा करते, अवैध कारोबार करते, देखो करने वाला आदमी एक रहता, हर वार्ड में रहने वाले हम 1000, 100, 500, 2-5 लोग रहते हैं, कम से कम 2-500 लोग रहते। एक आदमी को अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? कोई पुलिस स्टेशन नहीं, मैं तो कोई रिक्वेस्ट करूंगा डिपार्टमेंट से, हमारी ईमानदार पुलिस से, क्या भाई हमारी आवाम का मदद करे, हमारे लोगों की मदद करे, साथ दे हमारा। अगर हम ऐसे जो कुत्ता गोली और क्राइम जो कर रहे हैं, इनको हम इनके घर पे इनको वही कुत्ते सा पीटे रोड पे, तो इसको यार आवाम के ऊपर आप गुनाह मत दाखिल करो, उनको उठा के लेके जाओ। शहर के अंदर पूरी क़यादत मतलब मुस्लिम है, शहर के एमएलए मुस्लिम है, कारपोरेशन में मतलब मुस्लिम इक़्तिदार है, बावजूद उसके मुस्लिम बच्चों को ही नशे की लत में मुब्तला किया जा रहा है। इसके ऊपर मालेगांव शहर के कोई भी लीडरान के ताल्लुक से आप क्या कहें? देखो मैं क्या बोला, लीडर आप लोग मानते, मैं लीडर मानता ही नहीं, क्योंकि इनकी लीडरशिप सही नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं मेरी औलाद के ऊपर अगर मेरी कमांड नहीं है, तो मैं मेरी औलाद का सरपरस्ती लाइन से नहीं कर, उसका जवाबदार मैं। तो ऐसी जो तुम जो है ना, मालेगांव में क्या होता, एक ड्रम रख लो 2, तो क्या होता है, उड़ाते कलसी पानी भरते, ड्रम भरते, ये खाली हुआ, फिर क्या करते, अभी ये ड्रम भरते वापस। तो मालेगांव में चल रहा है यही, जो नहीं मालेगांव जो है ना दिमाग से काम लेगा ना, दिल से नहीं लेगा ना, तो काम सही होगा। हर इनके हाथ में दो चन्नी, इधर से निकाल, खाली काली चन्नी लेते, या इनको भरने मत दो ड्रम,